Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a story Two Crows and a Snake. And I'm taking this story from a book Panchtantra Tales. Let's start. So our today's story is Two Crows and a Snake. When Miss Crow finally found the crow she wanted to nest with, ठीक है, एक गर्ल क्रो थी जिसका नाम क्या था, मिस क्रा। वो अपने लिए काफ़ी दिनों से एक बॉय क्रो को ढूंढ रही थी, ठीक है, जिसके साथ वो अपने नेस्ट में रह सके। और काफ़ी ढूंढने के बाद, काफ़ी समय ढूंढने के बाद फाइनली, यहाँ पे क्या लिखा है वर्ड फाइनली, मतलब आखिरकार, आखिरकार उन्हें क्या, अपने सपनों का शहजादा मतलब द क्रो, बॉय क्रो मिल ही गया, ठीक है, जिसके साथ वो क्या करें, अपने नेस्ट में रह सकती हैं। शी वॉन्टेड टू नेस्ट विद, जिसके साथ वो रहना चाहती थी। शी आस्क्ड मिस्टर क्रो फॉर दैट वॉज हिज नेम, ठीक है, और उन्होंने मिस्टर क्रो से पूछा, बोला, सी आस्क्ड मिस्टर क्रो, उन्होंने मिस्टर क्रो से बोला, ठीक है। और ये मिस्टर क्रो क्या है, ये इस कहानी के लिए, ये जो क्रो है, जो बॉय क्रो है, मेल क्रो जो है, इस कहानी के लिए उनका नाम रखा गया है मिस्टर क्रो, फॉर दैट वॉज हिज नेम, ठीक है। शी आस्क्ड मिस्टर क्रो टू फाइंड अ बिग स्प्रेडिंग स्ट्रॉन्ग ट्री whose branches would support their new home, ठीक है। तो मिस क्रा ने मिस क्रो से कहा कि आप जाइए और हमारे लिए क्या, एक बड़ा, एकदम फैला हुआ और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत ट्री ढूंढिए, जिसके ब्रांचेस इतने मजबूत हों कि वो हमारे नए घर को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके, मतलब जिसके ऊपर, जिनके ब्रांचेस के ऊपर हम लोग अपना नया घर बना सकें, ठीक है। He happily led her to a mighty banyan tree by the side of a lovely lake, and together they built the nest of their dreams, ठीक है। तो जब मिस क्रा ने मिस्टर क्रो से बोला कि आप जाइए, एक ऐसा पेड़ ढूंढिए जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही फैला और घना और मजबूत हो, जिसके ब्रांचेस में हम लोग अपना नया घर बना सकें। तो मिस्टर क्रो कहता है, बस इतनी सी बात, एक ट्री ढूंढना है, ठीक है। तो मिस्टर क्रो जो होते हैं वो बहुत जगह जगह पे वो एक ट्री ढूंढने लगे। तो बहुत ढूंढने के बाद उनको क्या, एक बैंयन ट्री मिलता है, जो कि कहाँ था, एक लेक के बगल में था। जैसे कि लेक मतलब झील, ये झील है, यहाँ से ऐसा करके झील बह रही है, ठीक है, ऐसा करके झील बह रही है। और तो यहाँ पर क्या था, एक बैंयन ट्री था, ठीक है। तो जब उन्होंने उस ट्री को देखा, उस ट्री को देखते उनको अच्छा लगा, तो वो वापस आए और मिस क्रा को बताया। तो मिस क्रा और मिस क्रो फिर अपने पुराने घर से दोनों लोग साथ में उड़ते हुए, दे हैप्पीली लेड हर टू अ माइटी बैंयन ट्री, और वो उन्होंने मिस क्रा को उड़ाकर कहाँ ले आए, बैंयन ट्री पर ले आए। और ये रहा बैंयन ट्री, ठीक है, ये बैंयन ट्री। और बैंयन ट्री कहाँ था, बाय द साइड ऑफ अ लवली लेक, जो कि झील के ठीक बगल में था, ठीक है, बाय द साइड मतलब बगल में, ठीक है। द इंटरलॉक्ड twigs and grass and leaves till the nest was fastened perfectly to the branch, ठीक है। फिर उन्होंने ट्विग्स जुटाना स्टार्ट किया, ग्रास और लिव्स को जुटाना स्टार्ट किया, और फिर उनको एकदम अच्छे से क्या कर दिया, फंसा दिया, इंटरलॉक कर दिया एक दूसरे में। इंटरलॉक करना मतलब एक दूसरे में एकदम अच्छे से फंसा देना, ठीक है। और तब तक फंसाया जब तक उनका नेस्ट जो था वो ब्रांचेस से एकदम परफेक्टली फास्टेंड नहीं हो गया, मतलब परफेक्टली बंध नहीं गया। फास्टेंड मतलब बंध जाना, जैसे गिट्ठा मार के बांध देते ना एकदम किसी चीज़ को, उस तरह। तो उन्होंने जो ट्विग्स, ग्रास और लीव्स था, उसको उनको तब तक एक दूसरे से इंटरलॉक किया, इतनी अच्छी तरीके से इंटरलॉक किया, और तब तक करते रहे जब तक उनका नेस्ट क्या हुआ, एकदम अच्छी तरीके से उनके ट्री के ब्रांचेस से बंध नहीं गया, ठीक है। फास्ट एंड मतलब बंधना, बांधना, ठीक है। एंड रोड प्राउडली इन द विंड्स दैट ब्लू, और फिर जब उनका घर बन गया तो एकदम पूरे शान के साथ वो लोग क्या हुआ,
हवा में दोनों जना ऐसा करके उड़ने लगे, एकदम साथ में उड़ने लगे, ठीक है। दिस इज वंडरफुल, सेड मिस क्रा, एंड इट विल प्रोटेक्ट आवर बेबीज टू। मिस क्रा कहती हैं, ये तो बहुत सुंदर घर है हमारा, और ये हमारे बच्चों की रक्षा भी करेगा, ठीक है। प्रोटेक्ट करना मतलब रक्षा करना, ठीक है। When their eggs hatched, Miss Crow and Mr. Crow were kept busy by their brood, who cried for food and more food, worms and more worms, insects and more insects through the day. ठीक है। और फिर जब वो लोग अपने नए नेस्ट में रहने लगे, वहाँ पे उन्होंने अपना घर बना लिया, तो फिर मिस क्रा ने क्या किया, अंडे दिए, और उस अंडे में से जब हैच हुआ, अंडे जब हैच हुए मतलब अंडे जब फूटे, तो उनमें से क्या निकले, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्रो के बच्चे निकले, ठीक है। और उनका देखभाल करने के लिए बेचारी मिस क्रा और मिस क्रो सारा दिन वो बिजी रहते थे। दे वर केप्ट बिजी बाय देयर ब्रूड, मतलब वो अपने बच्चों की वजह से सारा दिन बिजी रहते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा चिल्लाते रहते थे। क्या? हु क्राइड, हु मतलब बेबीज, ये ब्रूड जो थे ये हमेशा चिल्लाते रहते थे। किस लिए? खाने के लिए, तो वॉर्म्स के लिए, तो इंसेक्ट्स के लिए, सारा दिन वो बस चिल्लाते रहते। तो जो मिस क्रा थी और मिस क्रो थी, वो लोग सारा दिन फूड को सर्च करती थी और सर्च करके लाके अपने बच्चों को खिलाया करती थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वर्ड है ब्रूड। ब्रूड किसे कहते हैं? जो बर्ड्स के जो बेबीज होते हैं उनको, यंग वंस को ब्रूड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं नेक्स्ट, एट नाइट व्हेन द बेबी स्लेप्ट दे रेस्टेड टू काम एंड पीसफुल इन देयर नेस्ट, ठीक है। एट नाइट, और जब रात में उनके बेबी सो जाते थे, तब वो दोनों भी, मिस क्रा एंड मिस क्रो भी, क्या, बहुत ही काम, शांति और पीसफुल, आराम से वो लोग भी क्या करते थे, उस नेस्ट में अपने बेबीज के साथ सो जाते थे, रिलैक्स करते थे, ठीक है। बट horror of horrors, the trunk of the great banyan had a big knot hole, ठीक है। लेकिन हॉरर ऑफ हॉरर्स मतलब क्या हुआ? डरा देने वाली बात, जिससे रोंगटे काँप जाए, इंसान रूह काँप जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, एकदम खतरनाक, खतरनाक का भी खतरनाक बात था। क्या बात था? क्या बात है? इतनी खतरनाक क्या बात थी कि द ट्रंक ऑफ द ग्रेट बैनियन ट्री, ठीक है, हैड अ बिग नॉट होल, ठीक है। और जो बैनियन ट्री का जो ट्रंक था, ट्रंक तो आपको पता ही होगा ना, आपने चैप्टर पढ़ा होगा प्लांट्स अराउंड मी, उसमें क्या होता है, ट्रंक किसे कहते हैं? ये जो पार्ट होता है ट्री का, ये, ठीक है, जो ऐसे ज़मीन से खड़े होते हैं, ठीक है। और ये जिस पे ये लीफ निकलता है, जिस पार्ट पे लीफ निकलता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रांचेस कहते हैं। यहाँ पे लीफ निकलते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स लगते हैं, ठीक है, इनको ब्रांचेस कहते हैं। ट्रंक ये पार्ट होता है, ये वाला, जिस पे पेड़ क्या होता है? खड़ा होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि द ट्रंक ऑफ अ ग्रेट बैनियन, द ट्रंक ऑफ अ ग्रेट बैनियन हैड अ बिग नॉट होल। तो ये जो ट्रंक था ग्रेट बैनियन का, इसमें क्या था? एक बड़ा सा नॉट होल था, ठीक है। इन विच लिव्ड स्नेका, द स्नेक, जिसके अंदर एक सांप रहता था, जिसका नाम क्या था? स्नेका, ठीक है। स्नेका वॉज लॉन्ग एंड sinewy and tough, and when he heard the crow babies crying for food in the branches above, he knew he could he could expect a fine dinner, ठीक है। स्नेका एक कैसा सांप था? एक ही बहुत ही लंबा, सिन्यूई मतलब कि बहुत ही मस्कुलर, एंड टफ और बहुत ही ताकतवर था, ठीक है। बहुत ही लंबा, मस्कुलर और ताकतवर एक स्नेक था, ठीक है। एंड व्हेन ही हर्ड द क्रो बेबीज क्राइंग, ठीक है, और जब उसे एक दिन क्या होता है, कौवे के बच्चों की रोने की आवाज़ आती है, ठीक है, क्रो के बेबीज की रोने की आवाज़ आती है। कहाँ से? द ब्रांचेस अबव, ऊपर ब्रांचेस से। ही न्यू ही कुड एक्सपेक्ट अ फाइन डिनर, और उससे पता चल जाता है कि उसका एक बहुत ही शानदार डिनर तैयार हो चुका है, ठीक है। श्योर इनफ
The very next day, when Miss Cra and Miss Crow flew away in search of food, ठीक है, और वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, जैसे ही मिस क्रा एंड मिस्टर क्रो जैसे ही उड़ के खाने की तलाश के लिए निकले, ठीक है, ही क्लाइम द ट्री एंड फिस्टेड ऑन देयर बेबीज, ठीक है, वो क्या किया, यहाँ से ट्रंक से निकला और ट्रंक से निकल के ये ऊपर क्लाइम कर गया, उस ब्रांच के पास पहुँच गया जहाँ पे उनका मिस क्रा का और मिस्टर क्रो का क्या था, नेस्ट था। वो वहाँ पहुँच गया और उनके बेबी को क्या किया, खा गया, फिस्टेड, ठीक है, फिस्टेड मतलब वो खा गया, फिस्टेड मतलब फीस्ट होता है, फीस्ट एक रियल वर्ड है, ये तो पास्ट टेंस है फिस्टेड, ठीक है, फीस्ट का मतलब होता है दावत, ठीक है, वो जो स्नेका था वो क्रो के बेबीज का क्या कर गया, दावत कर गया, दावत कर गया मतलब वो उनको खा गया, ठीक है। When Miss Crow and Mr. Crow arrived back just as Sneka was crawling into his knot hole, ठीक है, अब जैसे ही वो खाकर उनके नेस्ट के पास से वापस अपने नॉट होल में जा ही रहा था, वापस अपने नॉट होल में जा ही रहा था, तभी कौन आ गया, मिस क्रा एंड मिस्टर क्रो आ वहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना अराइव बैक जस्ट एज, तो उसी वक्त जैसे ही स्नेका वॉज क्रॉलिंग इनटू हिज नॉट होल, जैसे स्नेका अपने नॉट होल के अंदर जा रहा था तभी मिस क्रा एंड मिस्टर क्रो वहाँ पर आ गए। They were heartbroken when they saw their empty nest. अब उनका दिल एकदम टूट चुका था जब उन्होंने अपने एम्प्टी नेस्ट को देखा, ठीक है, एम्प्टी नेस्ट को देखा, एम्प्टी नेस्ट को देखते क्या मतलब वो जो नेस्ट था अब वो क्या था, खाली था, वहाँ पे उनके बेबीज़ नहीं थे, ठीक है, और ये देखते ही क्या दोनों जना समझ गए, मिस क्रा एंड मिस्टर क्रो समझ गए कि वो जो स्नेक था वो क्या किया, वो ऊपर आकर उनके बेबी को खा गया। एंड cawed and cawed and cawed and all their friends and relatives joined them in cawing, ठीक है, और फिर उन्होंने तेज तेज काँव काँव करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो चिल्लाना रोना स्टार्ट कर दिया, और जल्द ही उनके जो फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स थे क्रो के वो भी उस ट्री के पास आकर उनके साथ काविंग करने लगे, मतलब वो भी काँव 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 करके वहाँ पर आके रोने लगे, चिल्लाने लगे, ठीक है। टिल द banyan tree looked as if it had grown hundred of crying crow lives, ठीक है, और तब तक वहाँ पे क्रो आते रहे जब तक banyan tree कैसा नहीं दिखने लग गया, मतलब जब तक banyan tree ऐसा नहीं दिखने लग गया कि जैसे लग रहा है कि banyan tree पे क्या हो गया, ढेर सारे, अच्छा यहाँ पे लिखा ना हंड्रेड्स ऑफ का मतलब ये नहीं कि 100 या फिर 100, ऐसे नहीं, इसका कहने का मतलब ढेर सारे, ऐसे इतने क्रो आ गए कि जैसे लग रहा था कि banyan ट्री पे क्या हुआ, क्राइंग क्रो ग्रो हो गए हैं, ठीक है, क्राइंग क्रो ग्रो हो गए। और इससे एक्चुअल में कहने का क्या मतलब है, इसके एक्चुअल में कहने का ये मतलब है कि उस बैनियन ट्री पे इतने क्रो आ गए थे, इतने क्रो आ गए थे, पूरा बैनियन ट्री इतने क्रो से भर गया था कि जैसे लग रहा था कि बैनियन ट्री पे वो बैनियन ट्री नहीं क्रो ट्री है, मतलब पूरा बैनियन ट्री ढक गया था, ठीक है, पूरी तरीके से ढक गया था, एक लीफ तक नहीं दिख रहा था, इतने ढेर सारे क्रो आ गए थे वहाँ पर, ठीक है। मिस क्रा वॉज डिटरमाइंड टू पनिश द स्नैक, ठीक है, और मिस क्रा ने क्या किया, दृढ़ निश्चय किया, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय, एम किया, ठान लिया क्या, कि वो सांप को उसके पापों की सज़ा दे के रहेंगी, ठीक है, पनिश करके रहेंगे, मतलब उसको सज़ा, सांप को सज़ा दे कर रहेंगे, ठीक है। बट दे कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे, पर उनको मतलब ये नहीं समझ में आता कि ठीक है सांप को सज़ा तो देना है, उसने जो किया गलती, उसकी सज़ा तो उसकी सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन वो सज़ा दे कैसे, ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा था, कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे। सी डिसाइडेड टू कंसल्ट हर वाइस फ्रेंड, तो उसके लिए मिस क्रा ने अपने एक समझदार दोस्त, वाइस मतलब समझदार ज्ञानी, ठीक है, एक वाइस फ्रेंड के पास गई, और वो वाइस फ्रेंड कौन था, वल्पी साहब द फॉक्स, एक फॉक्स था जिसका नाम क्या था, वल्पी साहेब, ठीक है, हु न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, और उस फॉक्स को
सारी चीज़ों के बारे में सारी जानकारियाँ थी। मतलब एकदम साधु जैसे होते हैं ना बाबा लोग, जिनको दुनिया के सारे कष्टों के बारे में पता है और सारे कष्टों का सारा हल उनको पता होता है। इसी तरह फॉक्स भी एक, मतलब सोच लीजिए वो तो एक बाबा थे। मतलब उनको सारी दुनिया की बात पता थी और सारे प्रॉब्लम पता था और सारे प्रॉब्लम का सलूशन भी उनको पता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो मिस कारा वल्पी साहब के पास गई। वल्पी साहब कौन? एक फॉक्स है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ही डिड, एंड ही हैज अ क्लेवर प्लान विथ हर एंड मिस्टर क्रो। ठीक है, और जाहिर सी बात है जिसको इतना सारा ज्ञान है वो कोई ना कोई सोल्यूशन भी देगा। तो जब वो वल्पी के पास गई तो वल्पी ने उनको सोल्यूशन भी दे दिया। एंड ऑफ कोर्स ही डिड, मतलब ही डिड का मतलब क्या? जाहिर सी बात है वहाँ पे जाते उनको क्या मिल गया? सोल्यूशन भी उनको दे दिया। एंड ही हैज़ अ क्लेवर प्लान, और तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। तीनों ने कौन? हर मतलब मिस क्रा, मिस्टर क्रो और वल्पी ने, तीनों ने मिलकर क्या किया? एक क्लेवर प्लान बनाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द क्वीन एंड हर लेडीज केम टू स्विम इन द लेक। ठीक है, और अगले दिन, ठीक है, जब क्वीन अपने दासियों के साथ, ठीक है, लेडीज़ मतलब अपने दोस्त दासियों के साथ जब उस झील के पास तैरने के लिए आई, नहाने के लिए आई, ठीक है, मिस क्राउ वॉच टिल दे पुट असाइड ऑल देयर ज्वेलरी। ठीक है, और मिस क्राउ दूर से ही बैठ के वो देख रही थी उन लोग को और वेट कर रही थी कब वो जो लेडीज़ हैं, वो जो क्वीन है, वो क्या करे? अपनी ज्वेलरी उतारें। ठीक है, क्योंकि लोग स्विमिंग करने जाएंगे तो ज्वेलरी तो पहन के जाएंगे नहीं, तो ज्वेलरी तो उतार के रखेंगी। तो मिस क्रा दूर से ही, यहाँ पे मिस क्रा है, यहाँ पे बैठे मिस क्रा है और यहाँ पे वो लोग नहा रहे हैं। ठीक है, तो मिस क्रा यहाँ बैठ के वेट करेगी कब ये लेडीज़ और क्वीन लोग क्या करें? अपनी ज्वेलरी उतार के यहाँ पर रखें। ठीक है, एंड देन शी, और जैसे ही ये क्वीन ने और लेडीज ने अपनी ज्वेलरी उतार कर यहाँ पे रखी, ठीक है, एंड देन शी फ्लू डाउन एंड स्नैच अप अ ग्लिटरिंग नेकलेस। ठीक है, वो तुरंत जैसे ही वो नीचे रखने वाली थी, यहाँ से मिस क्रा तुरंत उड़ते हुए नीचे आए और यहाँ से क्वीन के हाथ से उनका क्या? ग्लिटरिंग नेकलेस, चमकदार जो नेकलेस था उसे क्या किया? स्नैच कर लिया, मतलब छीन लिया, और छीन कर वो क्या की? यहाँ से फुर्र से वापस ऊपर की तरफ उड़ गई। ठीक है, मिस्टर क्रो फ्लू बाय हर साइड एंड कॉड। ठीक है, और जब वो यहाँ से ऐसा करके उड़ रही थी मिस कारा, ठीक उसी के बगल में कौन उड़ रहा था? मिस्टर क्रो भी। और फिर दोनों लोग क्या? काँव 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 करके उड़ते चले गए। टिल ऑल द गार्ड्स एंड द लेडीज बिगेन टू चेस आफ्टर देम। ठीक है, और तब तक वो उड़ते रहे जब तक वो जो औरतें थीं और जो गार्ड थे, ठीक है, गार्ड जो सैनिक उनके साथ आए थे, उनको उनका पीछा करना नहीं स्टार्ट कर दिए। चेस करना मतलब पीछा करना। जब तक लेडीज़ और गार्ड पीछा करना स्टार्ट नहीं कर दे, वो लोग क्या करें? वहीं पे काँव काँव करके वो लोग उड़ते रहे। ठीक है, क्रा क्रो कोड द मिस्टर क्रो। ठीक है, फिर वो लोग भी चिल्लाते चिल्लाते, जो मिस्टर क्रो थे वो भी चिल्लाते चिल्लाते उड़ रहे थे। फॉलो द क्रोज, फॉलो द क्रोज, फॉलो द क्रोज, स्क्रीम द क्वीन। और क्वीन ने भी स्क्रीम किया, मतलब क्वीन ने भी चीखा, चिल्लाया, कौवे का पीछा करो, उस कौवे का पीछा करो, वो मेरा हीरा ले गया, सॉरी वो मेरा नेकलेस ले गया, उसका पीछा करो। ठीक है, we will, shouted the guards, and they ran behind the crows। और ये जो गार्ड है ये लोग भी कहते हैं जैसे जैसे आज्ञा महारानी, वो लोग भी फटाफट दौड़ते गए उस क्रो के पीछे। हाँ हाँ, पकड़ो 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 करके वो लोग भी उसके पीछे दौड़ने लगे। मिस क्राफ्ट फ्लू स्ट्रेट टू द banyan tree एंड ड्रॉप द नेकलेस इनटू स्नेक हाउस नॉट होल। ठीक है, और मिस क्राउ वहाँ से उड़ते हुए सीधा बैनियन ट्री के पास आई और वो जो ये नेकलेस था वो कहाँ उन्होंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, वो जो ट्री था ना, ट्री का जो नॉट होल जहाँ पे स्नेक रहता था वहाँ पे उन्होंने लाकर ऐसा क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, फेंक दिया। ठीक है, द गार्ड सॉ इट डिसअपियर एंड क्लैम्बर्ड अप द ट्री ट्रंक। ठीक है, और गार्ड ने देखा कि वो जो क्रो है अब वो क्या हो चुका है? गायब हो गया, कहीं चला गया। ठीक है, उन्होंने बस इतना देखा कि वो जो नेकलेस था उसने कहाँ? इस नॉट होल में फेंक दिया है।
तो गार्ड ने भी क्रो का पीछा करना छोड़ के अब इस ट्रंक पे क्या करने लगे, वो लोग चढ़ने लगे। क्लाइंबर मतलब क्लाइम करना, चढ़ना। द फर्स्ट वन टू रीच इनसाइड द होल फेल ऑफ द ट्री। ठीक है। और जब दो सैनिक थे ना, दोनों में से जब एक जना ने ऊपर चढ़ा और जब ऊपर चढ़ के उन्होंने हाथ डाला उस नॉट होल के अंदर, हाथ डाला, तो इसमें लिखा ना द फर्स्ट वन टू रीच इनसाइड। रीच इनसाइड मतलब ये नहीं कि वो सैनिक खुद उसके अंदर चला गया था, नहीं। रीच इनसाइड मतलब जब उसने हाथ डाल के उस नॉट होल में देखा, नेकलेस निकालने की कोशिश की, तो वो क्या हुआ, वो फेल ऑफ द ट्री, वो ट्री से नीचे गिर गया। क्यों? फॉर स्नेक आई मस्ट। ठीक है। विद द नेकलेस कॉट इन हिज कॉयल। ठीक है। क्योंकि उस नॉट होल में से कौन निकल गया, स्नेका निकल आया था। इमर्स्ड मतलब बाहर निकलना, उसमें से स्नेका बाहर निकल आया। और उसके कॉयल में मतलब उसके पूंछ में, उसके शरीर में क्या फंसा हुआ था, उसके शरीर में नेकलेस उसने अपने कॉयल में पकड़ रखा था, कॉट इन हिज कॉयल। और सांप को देखते ही जो पहला सैनिक था वो क्या हुआ, डर के मारे पेड़ से धम से नीचे गिर गया। ठीक है। बट द स्नैक वॉज नो मैच फॉर द गार्ड्स एंड देयर स्टिक्स एंड क्लब्स। ठीक है। लेकिन जो स्नैक था वो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में बता तो रहा है वो बहुत ही मस्कुलर था, टफ था, लेकिन वो इतना भी मस्कुलर और टफ नहीं था कि वो गार्ड से भी पंगा ले सके और गार्ड के जो स्टिक और जो क्लब्स थे उनके उनसे पंगा ले सके। ठीक है। वो इतना भी स्ट्रांग नहीं था। एंड दे बीट हिम डेड। और उसके बाद जो गार्ड ने ढेर डंडा, एक डंडे पर डंडा, एक डंडे पर डंडा, इस नेका को जो मारा, मार के एकदम खोपड़िया खोल दिया उसका मतलब मार के उसे मार डाला वंस दे हैड द नेकलेस दे दे केयर्ड नो मोर अबाउट द क्रोज। ठीक है। और एक बारी जब उनको स्नेका को मार के उनका नेकलेस मिल गया तो वो क्रो के बारे में कोई केयर ही नहीं किया। अरे कौन कौवा, कैसा कौवा, हटाओ, उड़ गया तो उड़ गया, हमें तो नेकलेस चाहिए था, हमें नेकलेस मिल गया। तो वो नेकलेस लेके कौवे को भूल गए एंड रिटर्न इन ट्रम्प टू देयर क्वीन। और खुशी से दम, ट्रम्प मतलब हैप्पी, खुशी, और खुशी खुशी वो अपने क्वीन के पास वापस लौट गए और लौट के उनको उनका नेकलेस वापस कर दिया। ठीक है। एंड मिस क्रा एंड मिस्टर क्रो। अब मिस क्रा और मिस्टर क्रो का क्या हुआ, वो लोग कहाँ चले गए? दे लिव्ड हैप्पली एवर आफ्टर इन देयर नेस्ट विच दे ओकेजनली फिल्ड विथ अ ब्रूड ऑफ बेबीज। उसके बाद वो लोग खुशी खुशी लिव्ड हैप्पली, ठीक है, खुशी खुशी वो लोग अपने नेस्ट में रहने लगे। और उनके फिर से क्या हुए, ब्रूड ऑफ बेबीज मतलब बेबीज हुए। ठीक है। ढेर सारे बेबीज हुए उनके। दे ऑलवेज नेम वन ऑफ देम वल्पी। ठीक है। और जब भी उनके ढेर सारे बेबीज होते थे, और जैसे ये ढेर सारे बेबीज होते, उनमें से जो एक बेबी रहता था उसका नाम वो लोग हमेशा क्या रखते थे, वल्पी रखते थे। ठीक है। क्यों? इन थैंक्स टू द वाइस फॉक्स हु हैड सेव देयर होम इन द स्काई। ठीक है। उस रेस्पेक्ट के लिए, उस फॉक्स के लिए जिन्होंने इनको वो आइडिया दिया था स्नेका को सबक सिखाने का और अपना बेबीज़ के बदला लेने का, जो कि स्नेका ने उनके बेबीज़ को खा गया था। ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा स्टोरी टू क्रोस एंड स्नेक का। एंड आई एम श्योर कि आप लोग को ये स्टोरी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। सी यू गाइस सून।